प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि किसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात किसकी बुद्धि शांत हो जाती है, किसकी बुद्धि शांति को प्राप्त हो जाती है, यानी किसकी बुद्धि भटकने से बच जाती है, किसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। इसके बारे में आज हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 56, 57 और 58 में बुद्धि को स्थिर होने की बात बतलाई है। बुद्धि को स्थिर होने के बारे में अर्जुन जी को समझाया है। उन्होंने कहा है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, यानी वह योगी, वह पुरुष जो दुख से विचलित नहीं होता, दुख में भी शांत रहता है, दुख से भय नहीं खाता, वह बेचैन नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, यानी सुख की प्राप्ति की कामना नहीं करता, यानी अस्पृहाहीन रहता है, यानी शौक श्रद्धा नहीं रहता कि हम खूब सुखी हों, खूब सुख प्राप्त करें, इस तरह की कामना जिसे नहीं हो, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो संसार से प्यार नहीं करते, संसार में आसक्त नहीं रहते, संसार में स्नेह नहीं रखते, संसार को व्यर्था समझ करके, संसार को असत्य समझ करके संसार से प्यार नहीं करते, संसार में आसक्त नहीं होते, अर्थात संसार से अनासक्त रहते हैं। भय और किसी तरह भयभीत नहीं होते, संसार से भयभीत नहीं होता, संसार से भय नहीं खाता, भय को दूर कर दिया है, इसलिए कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सबकी रक्षा करता है, परमात्मा सबका नेतृत्व करता है, परमात्मा के ही अधीन हम लोग रह रहे हैं, परमात्मा ही हम लोगों के हर तरह से रक्षा करते रहते हैं, परिपालन करते रहते हैं, किसी तरह से संकट में नहीं पड़ने देते। और क्रोध, जो क्रोध नहीं करता, जो क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोध करने से बुद्धि विवेक मारा जाता है, सुबुद्धि नष्ट हो जाती है और कुबुद्धि घर बना लेती है, यानी क्रोध के द्वारा ही अपशकुन होता है, न होने योग्य कर्म होता है। इसलिए क्रोध को भी जिसने शांत कर दिया है, इस तरह से राग को भी नष्ट कर दिया है, द्वेष को भी नष्ट कर दिया है और क्रोध को भी नष्ट कर दिया है, ऐसे प्राणी की बुद्धि स्थिर एवं शांत हो जाती है, यानी वह उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती और परमात्मा में लगी रहती है, अपनी बुद्धि परमात्मा में लग जाती है, जिसके द्वारा सुख शांति मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से कर्म करने वाले, इस तरह के आचरण करने वाले योगी या पुरुष की ही बुद्धि स्थिर एवं शांत होती है। आगे बताया गया है कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित का मतलब संसार में आसक्ति नहीं करता, लोगों के ममत्व में फंस करके अपने को रिझा नहीं लेता, संसार से प्रेम नहीं करता, अर्थात केवल परमात्मा से ही प्यार करता है, परमात्मा से ही स्नेह रखता है, परमात्मा से ही आसक्ति बनाता है। तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर भी, यानी कह करने का मतलब कि शुभ हो या शुभ, दोनों से को एक समान देवता हो, शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता हो, यानी शुभ हुआ तो भी एक समान और अशुभ हुआ तो भी एक ही समान,
यानी शुभ हो या शुभ हो से कोई मतलब नहीं रखता। दोनों को जो एक समान समझता है, ना किसी से द्वेष करता है। यानी ईर्ष्या द्वेष में लोग पड़े रहते हैं और आपस में बैर बनाते हैं ईर्ष्या द्वेष के द्वारा ही। अगर ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे तो लोगों से प्रेम बना रहेगा, लोगों से स्नेह बना रहेगा। तो जो किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर, शांत एवं पवित्र रहती है। आगे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीताध्याय के श्लोक नंबर 58 में कहा है कि जैसे कछुआ सब ओर से, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीताध्याय 2 श्लोक नंबर 58 में कहा है कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे कछुआ का उदाहरण है ना, कि कछुआ जैसे अपने अंगों को हर तरह से समेट के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मन संसार में भटक रहा है, मन इंद्रियों के सहारा लेकर के संसार में भटक रहा है, या इंद्रियां अपनी अपने विषय में जो लगी हुई हैं उनको सिकोड़ देता है, उन इंद्रियों को उनके विषयों में नहीं भटकने देता और मन को इंद्रियों के द्वारा रसास्वाद नहीं करने देता, उसका मन स्थिर एवं शांत और पवित्र हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीताध्याय 2 के श्लोक नंबर 56, श्लोक नंबर 57 और श्लोक नंबर 58 में बतलाया है कि जो हर तरह से मन वचन कर्म को, शरीर को पवित्र कर लिया है, सांसारिकता में भटकने से बच गया है, सांसारिकता से मन को हटा लिया है और मन को हटा करके अंदर में हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार चक्र में परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन करता है, वह उसकी बुद्धि स्थिर एवं शांत हो जाती है। जो किसी से राग द्वेष नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, किसी को मान अपमान नहीं करता, कि सबसे प्रेम करता है, सबसे लगाव रखता है, सभी जीवों पर दया करता है, सबसे मिलजुल कर रहता है, सब में ईश्वर को देखता है, सबसे प्रेम करता है, सभी आत्माओं को ईश्वर की आत्मा समझता है, या ऐसा कहा जाए कि सभी आत्मा को परमात्मा में देखता है, या परमात्मा को सभी की आत्मा में देखता है, तो ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर एवं शांत हो जाती है। सब में परमात्मा को देखते हुए अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करता है, सबके साथ मीठा बोलता है, अच्छा सोचता है, कि शरीर से किसी प्रकार से कष्ट संकट नहीं पहुंचाता, उसकी बुद्धि स्थिर एवं शांत हो जाती है। संसार से मन को मोड़ करके परमात्मा में लगा देता है, सदैव प्रभु का चिंतन मनन, स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि करता है, उनका भजन इत्यादि करता है, उनका ध्यान करता है। इस तरह से उसकी बुद्धि स्थिर एवं शांत हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अंततो गत्वा वह मानव परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, परम शांति को प्राप्त कर जाता है, परम धाम को प्राप्त हो जाता है, हर तरह से संकटों से मुक्त हो जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इस तरह के बुद्धि वाले ही सद्बुद्धि पा करके परमात्मा की शरण होकर के परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। बाकी तो संसार वाले इसी संसार में भटकते रह जाते हैं, भांति भांति से दुखों से संतप्त होते रहते हैं, भांति भांति से पीड़ा सहते रहते हैं, हर तरह से संकट सहता हुआ जीवन बसर करने में लगे रहते हैं। इसी संसार की आसक्ति में फंसे फंसे हर तरह से दुख दारिद्र को सहते रहते हैं, कलेशों को सहते रहते हैं। पर जो इस संसार से उपराम उठ गया है, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, हर तरह के राग द्वेष मान अपमान सुख दुख को एक समान समझता हुआ मन को विचलित होने से बचा लेता है, वह तो परमात्मा में मन लगा करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और उसकी बुद्धि इस तरह से परम शांति को प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर एवं शांत हो जाती है। पवित्र बुद्धि के द्वारा भजन करके वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें।